हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। चलिए आज बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज रोजाना की तरह ही है ना, IIT-JEE 2012 में ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। इसके आज अपन सॉल्यूशन करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ से इसमें आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी में बोले तो चुंबकीय आघूर्ण पूछा जा रहा है और इंग्लिश में अगर कहा जाए तो आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना, कि फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द गिवन लूप, है ना। तो गिवन लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, ठीक है। तो इसको अपन को कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक्स अपनानी है और ऐसे क्वेश्चन को कैसे मिनिमम टाइम में सॉल्व किया जा सकता, पूरी डिस्कशन आज के इस वीडियो में होगा, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलो बात को शुरू करते हैं, है ना। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। ऑलरेडी आप लोगों से है ना रिक्वेस्ट करता ही आया हूँ हर बार कि अगर आप लोग पढ़ाई के प्रति सीरियस है तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर अभी एक रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट हुई है जेई मेन के लिए और एडवांस के लिए, है ना, 2022 के, जिसके अंदर क्या है, रणविजय सर है, मनीष सर है, मोहम्मद कासिफ एंड सो ऑन, ये सारे अनअकैडमी के टीचर आपको पढ़ाएंगे इस बैच में, जो कि 3 सितंबर से स्टार्ट हो रही है बैच स्टार्टिंग, है ना। और इसमें क्या करना है आपको, जेई 2022 के टारगेट के लिए, है ना, टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। ये लगभग कंप्लीट ड्रॉपर रिवीजन 4 महीने में करवा रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी जो आ रही है बात, हाँ, इसके लिए कोड कौन सा यूज़ करना आपको, है ना, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड आप यूज़ करके लगा सकते हैं, है ना। ये एक फास्ट ट्रैक जेई प्रिपरेशन है। अनअकैडमी सुपर 20 वाला कंसेप्ट जो मैंने ऑलरेडी हर बार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये क्या होता है कि 500 रैंकर्स जो है ना, उनके साथ जो टॉप के ऊपर के 500 रैंकर्स होंगे, उनको क्या होगा, 2 डे का एक बूट कैंप रखा गया है। बूट कैंप में सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी प्रिपरेशन से रिलेटेड, है ना। फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, ये सब कैसे हटाई जाएगी, पूरा बूट कैंप ऑलरेडी मस्त वाला समझाएगा, है ना। और इंटरेक्टिव गाइडेंस होगा, टॉप एजुकेटर, है ना। और अमीनिया सिंगल AIR-1 जो जेई मेंस 2021 के थे, तो वो भी आपको उनके साथ भी मिलने का मौका। फिर ठीक आपके पास जेई मेंस लेवल का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें क्वेश्चंस, टॉप एजुकेटर, है ना, क्यूरेटेड फॉर 11th जेई मेंस और जेड, ये सारी चीज़ें उस बूट कैंप में या उसमें समझाई जाएगी आपसे, ठीक है। और स्कूल बूस्टर कोर्स भी, है ना, रैंकर्स का यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जी, जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए भी आपको कोड यूज़ करना है जो लिखा गया है, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड, है ना। और लकी ड्रा विल बी कंडक्टेड टू सिलेक्ट 20 लर्नर्स को एक लकी ड्रा होगा जो कि 500 रैंकर्स में से होंगे, ठीक है। दूसरी बात आ रही है कि अनअकैडमी सुपर 20 का जो कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा बेहतरीन कंसेप्ट है। इसमें स्कॉलरशिप की अगर बात की जाए तो आपको पार्टिसिपेट करना है, यानी 1 से 20 तक की अगर स्कॉलरशिप आएगी तो 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर 21 से 40 तक अगर होगा तो 25% स्कॉलरशिप, और रैंक अगर आपकी 41 से 60 तक होगी तो 15% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। और सब्जेक्ट और टेस्ट की देखो, ये 30 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट होगा, है ना, 60 मिनट, इन 2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना। ये 7 PM से होने वाला है ना, 7 PM। प्रैक्टिस टेस्ट ये नवंबर 30 से दिसंबर 7 तक होने वाला है। फिर फिजिक्स है ये दिसंबर 30 से दिसंबर 10 के बीच में फिजिक्स होने वाली है, ठीक है। और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ये दिसंबर 4 से लगाकर दिसंबर 11 तक की है। और मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो दिसंबर 5 से लगाकर दिसंबर 12 तक है। इसको आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर कोड आपको यूज़ करना है ना, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड आप, है ना, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड आप यूज़ कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप ज्वाइन कीजिएगा, है ना, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन से आपको बहुत कुछ फायदा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें यही कहा जा रहा है, देखो इधर कि, है ना, लूप क्या कर रहा है। अब देखो तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट लेट से मैंने L से डिनोट किया, तो ये कितना होता है ना, IA होता है। क्या होता है, IA, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये एक एक्चुअल में, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये एरिया वेक्टर के रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी, ठीक है। अब ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इतना बड़ा फार्मूला आपको पता है कि नहीं, ये सबसे पहले समझिए। ये फार्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट का है, किसका है, मैग्नेटिक मूवमेंट का। I इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट है, कितनी फ्लो हो रही है करंट इसमें, देखो करंट इसमें I फ्लो हो रही है, गिवन है। तो ये तो I तो ऐसा कैसा लिख देंगे अपन,
एरिया, अब इसका इन सभी का एरिया निकालना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो किसी एक का एरिया निकाल लेते और उसको 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये वाला एरिया किसका है, ये हाफ सर्कल का एरिया है ना। तो अगर इस एरिया को मैं देखो, इस एरिया को अगर मैं निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा 1/2 है ना। 1/2 मतलब हाफ मतलब पाई आर स्क्वेयर है ना, पाई आर स्क्वेयर स्क्वेयर। और ऐसे कितने टोटल 1 2 3 और 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई आर स्क्वेयर है ना। तो 2 पाई और आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसकी रेडियस ये वाली वैल्यू कितनी ए दी गई, लेकिन रेडियस कितनी होगी, रेडियस तो a/2 होगी ना। तो रखो ना a/2 का होल स्क्वेयर है ना। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 पाई इंटू a²/4 है ना, a²/4। तो ये वाला कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटा है ना, तो ये आ जाएगा पाई a²/2। ये वाला आपके पास एरिया A1 आया, ये वाला एरिया कौन सा आया, A1 एरिया आपके पास आ गया है ना। तो ये एरिया मतलब इनका है ना, इनका और इनका और इनका, ये वाला एरिया आया। अब जो रिमेनिंग एरिया है आपके पास है ना, रिमेनिंग एरिया है वो निकालते हैं। अब ये वाला एरिया बचा हुआ है स्टिल है ना। तो ये वाला अंदर का एरिया एक्चुअल में कितना होगा, कुछ नहीं होगा ये तो है ना, ये वाला कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, 2 मिनट देखो इसको है ना। अब इसका एरिया ने निकाल के देखते हैं। तो ये A2 बोल दो, A2 कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगी है ना। तो ये भी A, ये भी A, तो A इंटू A कितना हो जाएगा, A² हो जाएगा। टोटल एरिया है ना, एरिया टोटल कितना हो जाएगा बोलो, A1 प्लस A2 हो जाएगा। A1 कितना है, A² है ठीक है, प्लस ये वाला अंदर वाला एरिया कितना आया, पाई a²/2 है। ये टोटल एरिया आ गया ठीक है। अब मुझे बताओ है ना, तो टोटल एरिया आ गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखूंगा मैं है ना। अभी तो डायरेक्शन का खेल बाकी है, डायरेक्शन का खेल बाकी है, अभी यहाँ से इतना खुश नहीं होना है। देखो इधर ये वाली चीज़ आ रही है ना। तो अगर ये मान लो कि ये करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये वाली चीज़, अब यहाँ ध्यान से देखो है ना, यहाँ ध्यान से देखो कि ये वाली जो चीज़ आ रही है क्या है, ये आपके पास है नथिंग बट ये वाला एरिया है, ये वाला z एक्सिस है ठीक है। ये वाला क्लियर हुआ, ये z एक्सिस है। और एलॉन्ग द z एक्सिस क्या हो जाएगा है ना, एलॉन्ग द z एक्सिस इसका एरिया वेक्टर आ जाएगा कौन सा, k है ना। तो प्लस वाला k का एरिया जो रहेगा आपके पास किधर आ जाएगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सीधा इसकी तरफ। ऐसे ये कर्ल करो तो ऐसे, यहाँ से मैंने इसको कर्ल किया ऐसे, तो इस साइड है ना। तो अगर ये करंट ऐसे रोटेट कर रही तो मैग्नेटिक है ना, ये वाला डायरेक्शन ऐसा आएगा, यानी प्लस के की तरफ आएगा। चलो ठीक है, तो लिखो इसको, यहाँ पर ये कितना आएगा, एरिया इंटू बोलो करंट और ये के वेक्टर प्लस के की तरफ है ना। तो एरिया कितना है टोटल, ये देखो a² पाई a²/2 इंटू आई और ये के वेक्टर ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, a² कॉमन निकल जाए तो यहाँ बचेगा 1 है ना, और ये आपके पास हो जाएगा पाई/2, यस ये a² है ना, आई इंटू के है ना। ये ही आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। देखो ये वाली आंसर है ना, ये वाला आंसर विच ऑप्शन इज करेक्ट है ना, ये जे ने पूछा था है ना, ये जेई ने पूछा था ठीक है। तो अब इसमें आंसर देखो ऐसा कौन सा वाला, प्लस वाला आंसर आपके पास सेकंड वाला आंसर आ जाएगा, अगर डायरेक्शन ऐसे है तो। और अगर डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी तो ये -k की तरफ हो जाएगा है ना, ये क्या हो जाएगा -k की तरफ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लूप में करंट की डायरेक्शन कैसी है, एरिया तो चलो ठीक है, लूप में करंट की डायरेक्शन कैसी है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन ये वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। बाय बाय। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे